Change your water, change your life. 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 Kangen water is the best. You should put it to the test. So give this water to your family. It will help them feel the best they can be. So change your water, change your life. 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 Kangen water tastes so fresh. It is better than the rest. So try this water and you'll agree. It's the best water for you and me. So change your water, change your life. 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 लेकिन उसके बाद अभी धीरे धीरे करके ठंड का मौसम भी है, कुछ लोग अभी रजाई से निकले होंगे और जो जल्द निकल गए होंगे आप सब कुछ ऐसे लोग हैं। और ये गुड मॉर्निंग क्यों? क्योंकि हम अभी जाग रहे हैं, हमारे लिए अभी सवेरा हो गया। एक बार फिर से मैं आपसे चाहूंगा कि इस गुड मॉर्निंग को थोड़ा अपने जोश से थोड़ा निकालिएगा कि वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई वेलकम यू इन दिस वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और सबसे पहले मैं आपको इस सभा के बारे में बताना चाहूंगा कि ये आज का दिन आपके जीवन का बहुत ही बहुमूल्य दिन साबित होने वाला है। ऐसे बहुत सारे समारोह और ऐसे बहुत सारे इवेंट आपने अटेंड किए होंगे, लेकिन ये आपके जीवन का बेशकीमती दिन आज कैसे प्रूफ होगा ये आप आगे की सभा में आप जानेंगे। और मैं आपको बताता हूं सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो होल्डिंग्स वगैरह जो लगे हैं, कैंगेन वाटर वगैरह, तो आप सबने इतना तो माइंडसेट तो कर लिया, आप सबको पता होगा कि पानी के बारे में कुछ हम लोग को जानकारी मिलने वाला है, करेक्ट है ना? लेकिन क्या हम सब पानी के बारे में जानते नहीं है? बचपन से पी के तो इतने बड़े हो गए, है ना? पानी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि यही पानी है जो आपके जीवन के कीमत को बयां करती है, यही पानी है जो आपकी जिंदगी बहुमूल्य है ये साबित करती है। और आपको पता है यही पानी है जो आपको 60 साल के बजाय 150 साल 200 साल भी जिंदा रखती है ना? सही कह रहा हूं? सर एक बात बताइए, रही बात जहां पानी की, तो आज हम सभी को अपने पानी के ऊपर चर्चा करने की जरूरत है कि नहीं? सर है? करते हैं क्या? करते हैं क्या? जरूरत नहीं समझते। ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया के बड़े बड़े होटल्स में 7 स्टार्स जैसे जगह में आप लाखों का खाना अपने सामने टेबल पे परोस के खा जाते हैं। एक से एक पार्टी में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और अच्छे अच्छे डिशेस मंगाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, और खाते एंजॉय कर लेते हैं। पानी के मामले में क्या करते हैं? पानी बस साफ होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ब्रांड लगा हुआ है तो और अच्छी बात है ना? जो पानी आपको 10 रुपए पर बोतल का मिलेगा, फ्लाइट में जाइएगा आपको 200 रुपए का मिलेगा, कहीं और जाइएगा 500 रुपए तक का मिल जाएगा, बस इतना कीमत। लेकिन क्या हम सब नहीं जानते कि हमारा शरीर 70% सिर्फ पानी से बना हुआ है ना? तो शरीर में 70% पानी है हमारे, और लाखों का खाना पे हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा है। क्या उस पे हमने कभी ध्यान भी दिया है? एक बात बताइए, आज हम लोग धीरे धीरे अपनी उम्र की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने बहुत लोगों से, कईयों लोगों से आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मैं तो 10 दिन के ट्रैवलिंग करके आया। ये जेन्युइन सी बातें बता रहा हूं, आप सबके लाइफ में होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन जरूरत है इसको बाहर निकालने का, ठीक है? और तब जाके आपको उसकी महत्वता का पता चलेगा कि क्यों बात करने की जरूरत है, ठीक है? अब आप सब कुछ बताइएगा कि ऐसा नहीं होता कि हम जब लगभग 10 दिन 12 दिन या फिर कुछ दिनों का ट्रैवलिंग करके जब हम आते हैं और घर में आते हैं, अक्सर कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी जुकाम या फिर छोटी मोटी चीजें हो ही जाती है। जब आप पूछेंगे क्या हो गया, खाना तो सब कुछ था, अच्छा ना कोई नशा पानी किया, ना कोई गलत संगति किया, फिर तबीयत क्यों खराब हो गई? पानी लड़ गया था। हाँ, पानी लड़ गया था। वहां का पानी सूट नहीं करता ना, 4-5 अलग अलग जगह, यहाँ गए वहां गए, अलग अलग सिटी में रुके, हर जगह का पानी एक नहीं होता है ना, तो तबीयत तो खराब होता ही है। सही बात बोल रहा हूँ मैं, एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ जो आप जानते हैं,
है ना? लेकिन उस पर कभी हमने गौर नहीं किया, और असल में गौर करने की जरूरत है, क्या ये होता है कि नहीं? हमको तो वहां का पानी सूट नहीं करता, अरे वहां का तो गया था दरंगे, इसका काला हो गया, हाँ कम हो गया, तो कितना अच्छा सेहत था, तो वहां का पानी गजब है, 3 दिन रहे पानी पी के तो मजा आ गया, तबीयत पानी सब ठीक हो गया। क्यों ऐसा होता है? पानी चेंज होता है, पानी बदलता है, ठीक है। अब आपने लोगों को सुना होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ना कोई गंदा नशा, ना कोई गलत संगति, ना उल्टे पुल्टे लोगों के साथ उठना बैठना, कोई भी गलत काम नहीं जीवन में, लेकिन फिर भी अचानक एक दिन पता चलता ऑफिस में खड़े खड़े बेहोश गिर गए, बेड रेस्ट पे जब गए तो कैंसर, कभी अगर घर में या फिर हॉस्पिटलाइज हो गए तो डायबिटीज। सर ऐसे उदाहरण क्या हमारी आंखों के सामने है कि नहीं, है ना? फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास अगर अकाउंट में करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, क्या जरूरत है पानी पे ध्यान देने की? सर जरूरत नहीं पानी पे ध्यान देने की, बड़े बड़े डॉक्टर को हम हायर करने के। सर घर के कारण, घर के बाहर मर्सिडीज लगी हुई है, लंबोर्गिनी खड़ी है, बड़े बड़े कार खड़े हैं, और पता चल रहा है कि हर दिन आपका ड्राइवर निकाल रहा है, सुबह में आपको कैरी कर रहा है गाड़ी में, हॉस्पिटल ले जा रहा है और फिर वापस हॉस्पिटल से लाके छोड़ दे रहा है, अकाउंट में करोड़ों पड़े हैं। सर राकेश झुनझुनवाला जैसा इंसान 48,000 करोड़ रुपए रखने के बाद भी आज नहीं जी पाया अच्छे से, पूरी जिंदगी उसने जिया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को हायर किए होंगे, लेकिन सर अगर उसका आज हेल्थ होता, वो पैसे को एंजॉय कर पाता? क्या मैं सही कर रहा हूं? राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? अब आप मुझे बताइए कि अगर हम लाखों रुपए अपने खाने पे खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए विटामिन और पता नहीं क्या क्या फूड सप्लीमेंट्री हम ले रहे हैं, सर उन सब को एक तरह करके आप खाइए, अपने टेस्ट से आप खाइए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपका पानी, आपका पीने वाला पानी। सर अगर आपका पीने का पानी अगर सही है, सच में आपको कोई भी पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पानी अगर आप ढंग का पी रहे हैं, सर जिंदगी भर आप निरोग रहेंगे, और हो सकता है आप 60 साल। ये कॉन्फिडेंस, एक बात छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम सबके अंदर, एक छोटा सा सवाल आप सबसे जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक? अगर हमसे आज कोई क्वेश्चन होता है, आप कितने साल जिएंगे, कितने साल जिएंगे, है ना? भैया आप सामने बैठे हैं, मैं पूछना चाहूंगा ईमानदारी से, मैं आपसे, कोई भी अगर पूछे कितने साल की जिंदगी होगी आपकी, कितने साल तक जिएंगे? 70? लगभग यही, इसी की राउंड फिगर आगे पीछे का जवाब होगा। क्या इतना कॉन्फिडेंस है कि जो बोल पाए 100 साल? कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर? नहीं। क्यों? आपको पता है जब आप डेथ करेंगे, जब हमारा जब शरीर जब त्यागेंगे हम, तो हमारे किडनी, दिल, लिवर, इन सब का 150 से ज्यादा उम्र है, हमारे शरीर का क्यों नहीं? सर एक ही कारण है, आपका पानी, ठीक है? तो आज आप उस पानी को जानेंगे, और सबसे बहुमूल्य सेशन आज आपका होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इनविटेशन मिला होगा, कुछ लोग गाड़ी में होंगे अटके, कुछ लोग अभी रजाई में अपने पड़े होंगे, कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। सर एक्सक्यूजेस की बात नहीं है, आप अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या है, आप लोग कुछ क्यों पहुंच पाए यहाँ पे, और बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। सर कम से कम उनसे तो एक कदम आप आगे निकले। सो एक राउंडफुल अप्रोच मैं आप लोग के लिए चाहूंगा, हार्डली। अभी शुभ समारोह को हम आगे बढ़ाने जाते हैं, और सबसे पहले जब कहते हैं कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, बारिश होती है, जब भी बारिश होती है तो कुछ शुभ होने वाला होता है। कहते हैं किसी का जन्म हुआ, कोई अच्छा सेशन हुआ तो बारिश होती है, ठीक है, बारिश करवाते हैं। पता है भाई साहब बारिश कैसे होती है ना? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना बायां हाथ ऊपर लाएंगे, क्लैप करेंगे एक उंगली से, ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, एक उंगली से क्लैप करेंगे। अभी बारिश की छोटी छोटी बूंदें आपके सामने गिर रही है, छोटी छोटी बूंदें गिर रही है, कंटिन्यू करो सर, आप सर प्लीज, साथियों बाबू एक उंगली से क्लैप करने हैं, छोटी छोटी बूंदें गिर रही ना। अब सर 2 उंगली से करेंगे, बूंदें थोड़ी सी मोटी हुई है, अभी 3 उंगली इस्तेमाल करिए, ग्रेट, 4 उंगली इस्तेमाल करिए, पूरे 5 उंगली से इस्तेमाल करिए, और जबरदस्त बारिश हो रही है। और आज का सेशन आपके लिए जीवन में बहुत पावरफुल होगा। आप जानेंगे कि आप भी 100 साल कैसे जिंदा रह सकते हैं, बिना किसी टैबलेट के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी न्यूट्रिएंट्स के। और आज की सभा को बुलाने के पहले, आज की सभा कंटिन्यू करने के पहले, मैं एक ऐसे ग्रेट शख्सियत को इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे, ऐसे एक महान शख्सियत को इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे, जो कि पूरे समाज के लिए, इंटायर पैन इंडिया के लिए कह सकते हैं, देश विदेश में अलग अलग जगह के लिए, वो शख्स नहीं शख्सियत है, बहुत बड़े उदाहरण है, और अपने काम से, अपने पैसे से लेके कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा लोगों के बारे में वो सोचते हैं। लेकिन उनके पहले हमारे बीच एक ऐसे महान शख्स और भी हैं, जो आपसे कुछ
ह्यूमन साइकोलॉजी पे इवन आपके लिए कुछ आपके हित में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनका खड़े होके एक बाई हार्ट उनका बहुत अच्छा सा वेलकम करेंगे। सो जब मैं उनको इनवाइट करूं तो प्लीज अपनी जगह पे खड़ा होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन के साथ एक उनको राउंड फुल अप्लॉज देंगे, ठीक है। प्लीज मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्टेज मिस्टर मुश्ताक सर। बहुत अजीब सा लगा ना, माइक तो ठीक ठाक काम कर रहा था, फिर भी मैं बार बार माइक ठीक करने के लिए बोल रहा था। तो मेरी बात सुन करके मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जिस तक मेरी आवाज़ कान तक टकरा रही है, यहाँ तक पीछे तक, हर लोग पलट के मेरी तरफ देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं, माइक तो ठीक काम कर रहे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोग इंसान हैं, और एक बात बहुत गौर से समझिए कि बुराई इतनी तेजी से फैलता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। चाहे वो बुरा कोई भी चीज हो, चाहे वो बुरा कोई भी चीज हो, वो बहुत तेजी से फैलता है, जबकि अच्छाई बहुत धीरे धीरे फैलती है। इस बात का एहसास मेरे चंद लफ्ज जो मैंने बोले उससे आपको हो गया होगा कि माइक तो ठीक काम कर रहा था, और मैं ऑपरेटर को बोल रहा थोड़ा माइक ठीक करो, आवाज ठीक करो। अभी आप तक जो चीज पहुंच रही है वो मेरी आवाज है, और ये आवाज अगर आपके दिल में नहीं उतरती तो मेरा यहाँ होने से नहीं होना बेहतर है। आप सभी को मेरा सलाम, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि आप सब लोग यहाँ पर सिर्फ एक चीज के लिए मौजूद हैं, आप सब लोग यहाँ पर सिर्फ एक चीज के लिए मौजूद हैं, और वो चीज है सीखना। आप जानना चाहते हैं। अगर ये जानने की ख्वाहिश नहीं होती तो आप यहाँ नहीं होते। बहुत लोगों को दावत मिला, आए हैं चंद मुट्ठी भर, वही आए जो जानना चाहते हैं। और किस चीज को जानना चाहते हैं? उस चीज को जिसका नाम पानी है, जिसका नाम पानी है। इस धरती पे वो चीज 70% से ज्यादा है। हर शय, हर एक चीज में वो मौजूद है। उस चीज को हम जानने के लिए आए हैं। तो ऐसी चीज को जानने आए हैं जो हम माँ के पेट में जब थे तब से हम जानते हैं, और आखिरी सांस में जब हमारा होगा तब तक हम उसको जानेंगे। उसको हम जानने आए हैं। अजीब सा बात नहीं है ये, बहुत अजीब सा बात है। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप में से कितने लोग अग्री करेंगे? प्लीज हाथ उठा करके बताइएगा। जो लोग अग्री करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं एक हिंदू हूं, जो अग्री करते हैं हाथ उठाए। प्लीज हैंड्स डाउन। आप में से बहुत कम लोगों ने एग्री किया। क्यों एग्री किया? बाकी लोग नहीं किया। मेरा शक्ल सूरत, मेरा ड्रेसअप, मेरे गेटअप से आप लोगों को लगता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं एक मुसलमान हूं। ऐसा लगता है ना? ऐसा लगता है ना? ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक बात झूठ बोल रहा हूं कि मैं एक्चुअली हिंदू हूं, और डिस्गाइज्ड मतलब मैंने कपड़े अपना शक्ल सूरत ऐसा बनाया जैसा कि मैं मुसलमान हूं। मैं आपको इस चीज को डिटेल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम लोग पानी क्यों सीखने आए हैं। मैंने जो कहा, मैं एक हिंदू हूं। आप ये जानते हैं, आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा का नाम है हिंदी, और उस भाषा के हिसाब से आपने इसको समझा। लेकिन जिस भाषा में मैंने कहा है वो भाषा है पर्शियन, और उस भाषा में मतलब यही होता है जो मैं हूं। हिंदू, the lafz, the word Hindu in Persian language means black,
ये मेरा कलर, ये मेरा चमड़े का रंग, इसको पर्शियन लैंग्वेज में हिंदू बोलते हैं। क्या मैं काला हूं? हूं भाई, मेरा रंग काला है इन कंपैरिजन टू वो लोग जो लोग पर्शिया के हैं, क्योंकि वो लोग एकदम गोरे होते हैं, तो उनके हिसाब से हम काले हैं, इसलिए उनका लफ्ज एक वर्ड है हिंदू। उसी तरह से हिंदी जब हम बोले तो एक वर्ड हिंदी जो है, जो हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो जुबान बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, उसका नाम है हिंदी। लेकिन यही वर्ड को अगर आप फिलीपींस में जाकर के बोलेंगे हिंदी, तो उसका मतलब होता है नहीं। इसी वर्ड को, सेम वर्ड को आप फिलीपींस में जाके बोलेंगे हिंदी, तो उसका मतलब होता है नहीं। इसी वर्ड को आप अरब मुल्क में जाके बोलेंगे हिंदी, तो उसका मतलब होता है इंडियन। बात यह है कि चीज है पानी, हम उसको कितना जानते हैं और क्या जानते हैं उसके बारे में। अगर हम उस चीज को पूरी तरीका से नहीं जानते हैं, तो जाहिर है जो मेरा पहला लाइन था, माइक ठीक करो, वही काम हम लोग रोज रोज हर वक्त अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। उस चीज को नहीं जानते, अगर वो सही है गलत है, उसको हम अपनाए हुए हैं और जिंदगी जी रहे हैं। उससे रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट आज के डेट में हम में से जो बुजुर्ग है और जो बुजुर्ग नहीं है, वो इतिहास उठा करके देख लीजिए। आज से कुछ साल पहले, 40-50 साल पहले, जब किसी को हार्ट अटैक होता था तो लगता था कि बड़े लोग हैं इसलिए हार्ट अटैक हुआ। आज हर तीसरे को हार्ट अटैक है। कारण एक है, पानी। अगर हम इस पानी को समझ लें, जान जाए, तो हम ये समझते हैं कि हर आदमी अपना पानी बदल लेगा, अपना पानी बदल लेगा। पानी बदल करके अपनी जिंदगी बदल लीजिए, पानी बदल करके अपनी जिंदगी बदल लीजिए। अगर हम जीना चाहे अच्छे से, बहुत कमाते हैं, पैसा जो कमाया उसको एंजॉय करें, और उसके लिए हेल्दी होना मस्ट है। हम अपने आखिरी के टाइम में जब पैसा जमा कर लिया और हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते आखिरी वक्त गुजार दिया, तो उस पैसे का क्या फायदा? तो जो कमा रहे हैं उसको सही जगह लगाइए, जहां लगाइए कि अपने आप को फिट रखिए, ताकि उस पैसे को भी एंजॉय कर सके, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। हम पैसे से अपनी बीमारी तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो जो दर्द यहाँ हो रहा है, इस दर्द को कैसे संभालेंगे? कोई पैसा नहीं संभाल सकता है। प्लीज आप और हम मिल करके इस चीज को आज समझने की कोशिश करें कि जो चीज आज यहाँ हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। उसी ध्यान से सुने जिस ध्यान से यहाँ पे हम लोग आए हैं, जिस मकसद से आए हैं। अगर हम लोग आपस में बात करेंगे, मोबाइल देखेंगे, मोबाइल तो दिन भर देखते रहते हैं, रात में भी देखते रहते हैं, अगर वो हम करेंगे तो हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हम उस चीज को क्यों सीखने आए, क्यों समझने आए, जिससे हम खुद बने हुए हैं। आप लोग जानते ही होंगे, हमारी बॉडी में सर से लेके पैर तक, इवन बाल और हड्डियां, सब में पानी है, सब में पानी है। सो प्लीज बहुत गौर से आज जो भी प्रेजेंटेशन है, जो बात आपके सामने रखी जा रही है, प्लीज बहुत गौर से। अजान, सॉरी, ये प्रेयर का कॉल है, इस टाइम बात करें। सर बहुत अच्छा जानकारी आपने दी। इसमें जानकारी लेने की तो कोई चेष्टा भी नहीं करते, हालांकि जरूरी है। अब आगे की सभा को मैं बढ़ाता हूं, और मैं सक्षम हूं इसको बढ़ाने के लिए कि हमारी सभा के लिए बीच में उन्होंने भी अपना वेलकम दिया। अब आगे की सभा को कंटिन्यू करने के लिए मैंने जैसा कहा कि मैं भी सक्षम हूं, लेकिन इस चीज को मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा। और अब इस सभा को शुरुआत करने के पहले जब सब कुछ जब हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसे कि प्रभु ने तो डायरेक्शन दे ही दिया है, अब हम दीप प्रज्वलित भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रभु का आगमन करते हैं, एक दीप प्रज्वलित करेंगे, और उसके बाद हम आगे की समारोह को कंटिन्यू करेंगे।
सो आप सभी जितने भी सीनियर लीडर्स हैं और हमारे आप सभी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीप प्रज्वलित के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रं यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्। वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी। और अब इस समारोह को कंटिन्यू करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सक्षम हूं, मैं कंटिन्यू कर सकता था इस समारोह के लिए, लेकिन आज भी मैं उस शख्स को सुनने आया हूं दुबई में इंटरनेशनल ऑडिट कंपनी के ऑनर हैं। आप जमशेदपुर डिमना में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल साकेत आप जान रहे हैं, उसके ऑनर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तो उनके जीवन का प्रोफेशन का उपलब्धि रहा, सबसे बड़ी बात जिसके कारण हम उनको कभी भूल नहीं सकते, लाखों दिलों में उनकी जगह है। सर जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए सोचते हैं। अनाथ आश्रम, एनजीओ, जहां कपड़े की जरूरत है, जहां भोजन की जरूरत है, जहां पैसे की जरूरत है, जहां घर की जरूरत है, वैसे बहुत सारे लोगों को, कई एक लोगों के दिलों में वो बस चुके हैं और वैसे सारे लोगों की जिंदगियां वो बना चुके हैं। आज मैं उस महान शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर भी वो एक्साइटमेंट है सर को सुनने का, और मेरे अंदर भी वो एक्साइटमेंट है सर को जानने का। पानी के बारे में तो मैं तो जानता हूं, पानी के बारे में आप सब जानेंगे, लेकिन सर को देख के हर एक पल में मैं मोटिवेट हुआ करता हूं। जब मैं उनको इनवाइट करूं तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए अपनी जगह पे खड़े होकर एक ब्यूटीफुल सा अप्लॉज करेंगे उनके स्वागत के लिए। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं बात कर रहा हूं पूरे भारतवर्ष में लाखों लोगों की वो जिंदगियां बदल चुके हैं। तो कम से कम हम लाख नहीं है, जितने हैं उतने तो कल आपसे एहसास करवा दे। आवाज नहीं आई। Once again, good morning. Good morning. इसलिए मैं कभी गुड इवनिंग, गुड नाइट कभी नहीं कहता, गुड मॉर्निंग कहता हूँ क्योंकि गुड मॉर्निंग। आप लोग अभी बहुत सारे अपने कीमती वक्त निकाल के आए हैं, अच्छी बात है। बहुत लोगों के पास बहुत सारा बहाना होगा, और जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है वो आपके सच्चे शुभ चिंतक हैं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि इवेंट जरूरी क्यों लाइफ में? इवेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आप इवेंट में जो सुन रहे हैं वो किसी की स्टोरी है, और आज इसी इवेंट से किसी की लाइफ की स्टोरी बनने जा रही है। Am I right? क्योंकि आज हम जो भी बता रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी कभी कोई इवेंट ज्वाइन किया था और आज हम लोग आपके सामने खड़े हैं और आप बैठे हैं, आज हमें आप सुन रहे हैं और कल आप भी आके अपनी स्टोरी को यहाँ बता रहे होंगे। तो ये इवेंट इसलिए लाइफ में जरूरी है क्योंकि कहते हैं कि परिस्थितियां जिंदगी में कभी नहीं बदलती, परिस्थितियां सभी के साथ सबके लिए समान रहती है, लेकिन वक्त के अनुसार अपने आप को बदलना रहता है। Am I right? वक्त के अनुसार अपने आप को बदलना रहता है। बहुत लोग बोल रहे होंगे मैं 25-30 साल से ये पानी पी रहा हूं, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। सर अगर सिगरेट फूकने से अगर तुरंत आदमी को वोमिटिंग हो जाए ना, खून की वोमिटिंग, आदमी सिगरेट पीना छोड़ देगा। लेकिन बड़े बड़े फोटो छपे रहते हैं सिगरेट में कि इट्स डेंजरस, आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी आदमी उसे सुलगाता रहता है और सुलगाता रहता है और खुद भी सुलगता रहता है। तो परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। क्यों? सोच बदलोगे तो सितारा बदलेगा, नजर बदलोगे तो नजराना बदलेगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलोगे तो किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा। हमारा एक तालियां बनती है। तो ये इवेंट का आखिर पर्पस क्या है? क्योंकि वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो आपका वाई क्लियर होना जरूरी है कि आखिर आप यहां पे आज आए क्यों हैं। कोई भी काम तो आपका वाई, क्योंकि जिनको हाउ क्लियर रहता है ना वो जिंदगी भर वाई वाले के अंदर काम करते रहते हैं।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका 90% अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका 10% सिर्फ हाउ बच जाता है। आज हम लोग 8 घंटे अपना समय व्यतीत करते हैं, कहीं भी एम्प्लॉय, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी का काम कर रहे हैं, तो आप हाउ जानते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको कभी ये सिखाता हो कि आपको पैसे कैसे कमाना है। सब यही सिखाते हैं कि आपको काम कैसे करना है, और हम जिंदगी भर दूसरे का काम करते रहते हैं। तो ये वाक्य जो है मेरा जिंदगी बदल दिया, क्योंकि क्या है, सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। हमको लाइफ में चाहिए क्या, आपको लाइफ में चाहिए क्या, आप आए क्यों हैं? इसका सिंपल सी कि सभी सुख होवे, सभी रोगमुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ये हमारा लाइफ का मोटो होना चाहिए। थोड़ा एसी ऑन कर दो, आपको बहुत गर्मी हो रही है, एसी ऑन कर दो। बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, an pill for an ill, मतलब हर एक बीमारी के लिए हम लोग एक एक पिल्स पे डिपेंडेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपनी बीमारी को सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं, आप कभी रूट कॉज पे उपचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पानी आपका सबसे बड़ा मेडिसिन है आपके बॉडी में, इसलिए ऊपर वाले ने 70% वाटर दिया है, लेकिन हम हमेशा बीमारी का उपचार किसी और चीज में खोजते रहते हैं। So you are not sick, you are thirsty. Don't treat thirst with medication. सर, मैडम, आपके लिए क्या जरूरी है फैमिली में प्रायोरिटी? हेल्थ जरूरी है कि वेल्थ जरूरी है? आप क्या चाहते हैं फैमिली में? हेल्थ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कहते हैं कमाने के लिए आदमी सेहत खो देता है, फिर सेहत पाने के लिए जो कमाया रहता है पूरा दुनिया लुटा देता है। जिया ऐसे कि कभी मरेगा ही नहीं, मर ऐसे जाता है कि कभी जिया ही नहीं। इसलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उसी हेल्थ को पाने के लिए आप करोड़ों रुपए लगा दें, आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। क्यों? राकेश झुंझुनवाला का सबसे लास्ट में स्टेटमेंट था कि उन्होंने, उनका सबसे पुअर इन्वेस्टमेंट था उनके हेल्थ के पे। क्यों? उनके पास 45,000 करोड़ के मालिक थे, लेकिन वो एक रसगुल्ला खाने को भी तरस जाते थे। तो क्या फायदा वैसी जिंदगी का? तो हेल्थ हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले समय में ऐसे भी कहा गया है, और मैं नहीं, ये थॉमस एडिसन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उनका भी कहना था कि आने वाले समय में ड्रग्स से हम उपचार नहीं करेंगे, हमें न्यूट्रिशंस की जरूरत है, और न्यूट्रिशंस में 70% आपके बॉडी में जो है वो पानी है। लेकिन हकीकत बात यह है कि सबसे नेग्लेक्टेड चीज है, पानी को हमने बहुत नेग्लेक्ट किया, क्योंकि पानी की बात की, हम जल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जल एक एनर्जी है। पानी स्थिर रहता है, पर जल में एक हलचल है, उसमें एक एनर्जी है। बॉडी में देखिए 70 to 75% पानी है। अब आप बोलेंगे हमारा कोई भी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, लेकिन उसमें पानी की कितनी महत्व है आप देखेंगे। आइज में 95% पानी है। अगर हमारा आंख में कुछ खराबी आता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल इसका है। आपका कोई अंग अगर खराब हो जाता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल इसका है। ब्लड में देखिए 94% वाटर है। आपका ब्लड क्या होता है, ठीक हो जाता है। कोरोना में क्या हो रहा था, ब्लड बहुत गाढ़ा हो जा रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी। तो आप सोच सकते हैं पानी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लंग्स में 85% है, ब्रेन में 83%। आजकल पैरालिसिस अटैक हो रहे हैं लोगों को, तो आप सोच सकते हैं हमारा ब्रेन का सेल्स कैसे डेड हो रहा है। किडनी बहुत कॉमन डिजीज है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे आजकल 13-14 साल के बच्चे आते हैं, और मैं बता रहा हूँ इस पैशन की वजह से मैं अवेयरनेस सेशन को कर रहा हूँ, ताकि कम से कम अगर जिनके साथ हो चुका किसी और के साथ तो ना हो। अगर यहाँ पे आज मैं 1 या 2 जिंदगी को भी टच कर पाया, आज बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सुनने को मिलेंगे जहाँ पे मैंने जिंदगियों को टच किया है, एंड दिस इज व्हाई वी आर मेकिंग डिफरेंस इन अदर्स लाइफ। हम दूसरों की जिंदगियों में ये एक बदलाव ला सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें 100 लोगों को अगर ये पागल बना रहा है, ये बेकार की बातें कर रहा है, लेकिन अगर एक भी आदमी उसमें हाँ बोल देता है और वो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी तब्दीली ले आता है, दैट्स व्हाट आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ। हार्ट में 75% वाटर है, मसल में 75% वाटर है। आप देख सकते हैं पूरे बॉडी में 70 से 75% पानी है कि नहीं? बेटा अगर किसी किताब में अगर चैप्टर 5 में आपको 70% का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले कौन सा पढ़ोगे? पूरी किताब पढ़ोगे, चैप्टर 5 पढ़ोगे? चैप्टर 5 वाई 70% क्वेश्चन उससे आने वाला है। लेकिन आपके बॉडी में 70% पानी है, और सबसे बड़ी बात है कि आप बाकी 30% में सारा खर्च कर रहे हैं
जो आप कमा रहे हैं 70% का खर्च नहीं कर रहे सर। ये बहुत बड़ी बात है। जल ही जीवन है। और आज हम अपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे जो हम जल का सेवन कर रहे हैं कि क्या उस जल में जीवन है। आप बताइए, कोई पेड़ अगर हरा भरा नहीं है तो क्या फल देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो डेड है। इसलिए इसी प्रकार जल में अगर कोई जीवन नहीं रह जाता है तो आपको वो कैसे जीवन दे सकता है, जबकि आपके बॉडी में 70 से 80% पानी है। ये देखिए बोतल बंद पानी। आपको पता है अभी एम्स्टर्डम में हाल में रिपोर्ट आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में छपा था, अब हमारे ब्लड सेल्स में छोटे छोटे प्लास्टिक के कण मिलने लगे। क्यों? हम लोग बोतल बंद पानी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। WHO, RO, अब हम लोग डिस्टिल वाटर पी रहे हैं। आपको पता होना चाहिए हम लोग RO के में डिस्टिल वाटर पी रहे हैं। कितने लोगों को पता ही नहीं कि हमें कम से कम 100 लीटर का पानी पीना चाहिए। झारखंड बिहार में हर 6 मिनट में एक आदमी को कैंसर हो रहा है, और जिसका मुख्य रूप से पानी इसका बहुत बड़ा कारण है। क्यों? आर्सेनिक, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है पानी में। झारखंड के देखिए 177 बस्तियों का भूजल पीने योग्य ही नहीं है। आर्सेनिक की मात्रा हमारे पानी में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कैंसर बहुत ज्यादा हो रही है। और आपको पता होना चाहिए कि 28 अप्रैल को रतन टाटा जी ने सिर्फ असम जैसे एक स्टेट में 7 कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। आने वाले समय में 1000 पेशेंट में एक ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत है, जिसे कैंसर का डॉक्टर कहते हैं। और जितने भी हॉस्पिटल उसके 10 गुना सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत है। आम हॉस्पिटल से ज्यादा अब हमें कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत है। तो कहते हैं ना, छत को रिपेयर बारिश आने से पहले कर लेना चाहिए, ना कि बारिश का वेट करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे लेकिन आप उस छत को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। नाइट्रेट की मात्रा 98% हमारे भूजल में बहुत ज्यादा है। ये आसपास साहेबगंज का रिपोर्ट है, जहां पे 2000 किलोमीटर का सर्वे किया गया और उस गांव में पाया गया एक गांव में 40 से 50 लोगों को एक साथ कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, जबकि उनकी जीवन बहुत ही एकदम लोग शाकाहारी इंसान है, बहुत ही सदाचार की जिंदगी जी रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को कैंसर हो रहा है। और उसमें मुख्य रूप से पानी को बहुत बड़ा वजह पाया गया। मैंने आपको बताया। तो हेल्थ इंश्योरेंस सभी ने कोविड के बाद किया। हेल्थ सबसे बड़ी इंडस्ट्री ग्रो की, क्योंकि सबको ये समझ में आया कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए अपने फैमिली को बचाने के लिए। आने वाले समय में ये खर्च है जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज सबसे ज्यादा है। और आपको 2023 में एक आंकड़ा आया है, हाल के परसों की रिपोर्ट में आया है, 2023 में 6 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है। 6 करोड़ पीपल आर गोइंग टू सफर फ्रॉम हार्ट अटैक जस्ट इन 2023। और अभी हाल में रिम्स का रिपोर्ट आया था कि 60% लोग जो हैं हार्ट अटैक में जो भी केसेस आ रहे हैं वो हमारे मिडिल एज 30 से 40 के बीच में जो व्यक्ति हैं उनको सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। आप सोच सकते हैं आने वाले से करोड़ों में हमारा 10 साल में आगे समय खर्च हो रहा है। आपको पता है 16% भारतीय सिर्फ मेडिकल बिल्स की वजह से पॉवर्टी लाइन की तरफ जा रहे हैं, गरीबी रेखा की तरफ जा रहे हैं। क्यों? हमारा मेडिकल एक्सपेंस बहुत बढ़ता जा रहा है और 10 में से 3 भारतीयों को कैंसर होने जा रहा है। ये WHO का रिपोर्ट आंकड़ा आपके सामने है। तो हमें प्रिवेंशन की बात करने हैं। जैसा मैंने कहा, बारिश को आने से पहले के हमें अपने छत को रिपेयर करना है, तो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, हम सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जहां पे आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं सिर्फ एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके। और उसी जागरूकता अभियान में हम लगे हुए हैं। क्यों? हम डेड वाटर पी रहे हैं और हम मिनरल वाटर की बात कर रहे हैं, जो आप अभी डेमो में देखने वाले हैं। क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं तो आप अल्कलाइन रहते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आपकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है वो डाई एसिडिक। थेटो मैक्सिको में गया हूँ, गंगोत्री गया हूँ, रोडे फ्रांस, जर्मनी, ये 3-4 जगह मैं गया हुआ हूँ पर्सनली, जहां पे डॉक्टर्स लोगों को भेजते हैं कि आप जाए अपने आप को हील अप करें। क्योंकि पानी का स्रोत बहुत सारे यहाँ जो मुस्लिम भाई बहनों लोग आबे ज़मज़म की पानी को पीते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये उस क्वालिटी का पानी। और इसी पर रिसर्च करके जापानी साइंटिस्ट लोग 1934 से लेके 20 साल में रिसर्च किया, फिर 1974 में सक्सीड हुए कि 1974 में और 1994 तक वो सिर्फ इसे हॉस्पिटल्स के लिए बना रहे थे। और वो क्या था? कैंगन वाटर। कैंगन वाटर एक ऐसा मेडिकेटेड डिवाइस है जो सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए पहले बनाया जाता था। और हम आज बहुत लकी हैं कि आज ये हमारे सामने, इसके लिए एक जोरदार तालियां, जिसने आज तक बहुत सारी जिंदगियों को बढ़ाया। इट्स एन अप्रूव्ड मेडिकेटेड डिवाइस। और कैंगन का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति की ओर। आप सब लोग बोलते हैं अरे प्रकृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन कैसे? समय के अनुसार आपको अपने अपग्रेड करना होगा। तो
कैंगन मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन, प्रकृति की ओर आप वापस जाए। बेसिकली आपकी ये साइंस इसमें यही है कि जब गंगोत्री आबे ज़मज़म की पानी सब सैंपल्स को कलेक्ट किया गया तो उसमें 4 प्रॉपर्टीज पाई गई और उसी प्रकार से कैंगन आपको ये देता है पानी। क्या है वो पानी? रिच इन हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन वर्ल्ड का सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, एलिमेंट्स होता है जो बहुत लाइट होता है और आपके ब्लड में इजीली ट्रेवल करता है। दूसरा, वो पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप हरी साग सब्जी खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट लिए, लेकिन आप सबसे अधिक में क्या सेवन करते हैं? पानी। 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, अगर उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर दे तो कितनी अच्छी बात है। तीसरी बात, पानी अल्कलाइन रहता है। आबे ज़मज़म या गंगोत्री के पानी को आप सालों रख देते हैं, उसमें कीड़ा नहीं लगता क्योंकि वो पानी अल्कलाइन रहता है। इसलिए अगर आपका बॉडी भी अल्कलाइन होता है तो उसमें इंफेक्शन की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और चौथा, माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। आप गर्म करके पानी क्यों पीते हैं? ताकि आपके सेल्स के अंदर इजीली चला जाए, आपको पानी हल्का लगता है। इसी प्रकार ये पानी इतना सूक्ष्म होता है जो डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे तो आपके सेल्स के अंदर डायरेक्ट चला जाता है। इट्स एन अप्रूव्ड मेडिकेटेड डिवाइस। इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं, इसको एफडीए ने अप्रूव कर रखा है, इसको आईएसओ 13485 से बना हुआ है, इसे गोल्ड सील अवार्ड वाटर क्वालिटी एसोसिएशन यूएस की तरफ से मिला हुआ है। तो दिस इज द ओनली अप्रूव्ड मेडिकेटेड डिवाइस जहां पे 6500 डॉक्टरों ने 10 लाख पेशेंट्स में इसको एक्सपीरियंस किया, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए एफडीए का अप्रूव्ड डिवाइस है, ये एफडीए फूड ड्रग्स एंड अमेरिकन एसोसिएशन, मतलब इसको जिसको अगर आप जो भी मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं वो एफडीए से अगर अप्रूव्ड है तो कोई भी डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब कर सकता है। आपने देखा होगा डॉक्टर राम कुमार ने डिक्लेयर किया था कि आप हर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकता है पेशेंट्स को, क्योंकि एफडीए से अप्रूव्ड है। अब बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, आपके घर में टेंट लगा होगा, एक्वागार्ड लगा, बहुत लोग आते होंगे, बोलेंगे सर हम आपके पानी को अल्कलाइन बना देते हैं। अल्कलाइन कैसे बनाते हैं? एक छोटा सा कार्ट्रिज लगा देंगे और बोलेंगे अल्कलाइन, लेकिन वो सर वो केमिकल ट्रीटेड अल्कलाइन है। और हम लोग जिस पानी के बारे में बात कर रहे हैं वो आयोनाइज्ड अल्कलाइन है। वो पानी के जो स्वतः जो मिनरल्स होते हैं उससे ही बनता है ये पानी। और इस पानी में माइक्रो क्लस्टर होता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, ये सारे जो पानी, जीवित पानी में जो खूबियां होनी चाहिए वो रहती है। अब ये 5 प्रकार का पानी देता है। 2.5 pH का पानी, आपको मालूम है यूएस में $150, मतलब करीबन इंडिया का 10 से 11 हजार रुपए की कीमत होती है 1 लीटर पानी की। 2.5 pH की पानी से अगर आप हाथ को डिसइंफेक्टेड करेंगे, आपको सैनिटाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्जिमा, सोरायसिस जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं 2.5 pH का पानी। इतना अच्छा पानी होता है ये। 6 pH का पानी ब्यूटी वाटर, आजकल आप देखते होंगे डव हॉफ का साबुन का जो ऐड आता है उसमें ब्यूटी का पीएच मेंशन रहता है। इस पानी की वजह से ये जागरूकता आया है। फिर न्यूट्रल वाटर होता है 7 pH का पानी। 9.5 pH का पानी आपको पीना चाहिए। 11.5 pH का पानी में अगर आप फल साग सब्जी उसमें भिगो देंगे तो उसका सारा मिनरल्स जो उसमें फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, सारा बाहर आ जाएगा। अब ये काम कैसे करता है? उसमें इलेक्ट्रोड्स के प्लेट रहते हैं और उससे जब पानी को पार किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इस तरह से। और उसमें पानी में 2 तरह के मिनरल्स होते हैं, एसिडिक मिनरल होते हैं और अल्कलाइन मिनरल होते हैं। तो एसिडिक मिनरल जो होते हैं वो एसिडिक रास्ते से बाहर आ जाता है और जो अल्कलाइन मिनरल होता है वो नेचुरली आता है। तो पानी में जो मिनरल्स है उससे पानी को अल्कलाइन बनाया जाता है। और ये बहुत बेस कीमती डिवाइस है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत बेस कीमती डिवाइस है क्योंकि उसमें टाइटेनियम के प्लेट्स लगे हुए हैं और उसमें प्लेटिनियम की कोटिंग्स है। क्यों? ताकि कभी मेटल पॉइजनिंग ना हो, क्योंकि जो सारा जो खेल है प्लेट्स का और इसकी लाइफ स्पैन 25 से 30 साल है और इसकी 5 साल वारंटी है। ये बेस कीमती मशीन है। एक छोटा सा भी प्लेट हम लोग अपने हॉस्पिटल इम्प्लांट में लगाते हैं, उसका दाम 45 से 50 हजार रुपए आता है। सारे ये सर्टिफिकेशन है। अब बॉडी में 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आजकल काम को सबका स्ट्रेस है, काम का सबको स्ट्रेस है। सब लोग बोलते हैं सर समय नहीं मिलता, सोना नहीं हो पाता, नींद नहीं आती बराबर। तो ये आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्योंकि आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी स्ट्रेस क्या? एसिडिक स्ट्रेस। सबको एसिडिटी होती है आजकल। एसिडिटी मदर ऑफ ऑल डिजीज। एसिडिटी से बीपी होती है, एसिडिटी से माइग्रेन होती है, एसिडिटी से किडनी फेलियर होती है, एसिडिटी से कैंसर होती है। तो एसिडिटी इज अ प्राइम कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अलग अलग लेवल है उसके। फिर तीसरा है डिहाइड्रेशन। पानी हम लोग सब लोग कम पीते हैं, सबको पता है कि 3 से 4 लीटर पानी पीने चाहिए। हार्डली मैं पूछूंगा किसी से कितना पानी पीते हैं, 6 गिलास 5 गिलास, आपको कम से कम 12 गिलास पानी पीनी चाहिए। अभी ठंड में ऐसी पानी हम लोग कम पीते हैं, बहुत ही ठंड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ठंड में आके हमारा स्किन क्यों सोखता है।
स्किन ड्राई होता है ना, मॉइस्चराइजर लगाते क्यों? इसमें तो आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, आपको बाहर में एटमॉस्फेयर ड्राई है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप डिहाइड्रेट ज्यादा हो रहे हैं गर्मी से, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमारा जो नॉर्मल सेल होता है आपका धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। आपको किडनी फेलियर एक दिन में नहीं होती, आपको डायबिटीज एक दिन में नहीं होती, आपका बीटा सेल्स बनना बंद हो जाता है, आपका नेफ्रॉन सेल्स रिपेयर होना बंद हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काम करता है और आपका सेल डेड हो जाता है और हम आपकी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक छोटी मोटी बुक नहीं है, हीलिंग इज वोल्टेज। दुनिया में आज तक किसी को हार्ट कैंसर नहीं हुआ। इट्स एन अमेजिंग बुक जो आप देख रहे हैं सामने में। दुनिया में किसी को हार्ट कैंसर नहीं हुआ क्योंकि हमारा सेल का जो वोल्टेज है ना -120 मिलीवोल्ट का होता है और हम तब तक नया सेल बनाते रहते हैं, बीटा सेल्स और ये नेफ्रॉन सेल्स तब तक बनाते हैं। अगर आज किसी को डायबिटीज हो गया है तो मतलब आपकी सेल की वोल्टेज कम हो गई। अगर आपको बीपी हो गया है तो आपका सेल्स का वोल्टेज गिर रहा है। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम हो गया मतलब आपका सेल्स का वोल्टेज गिर रहा है। आप नया सेल तब तक बनाते रहते हैं जब तक आपका सेल का वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज मेंटेन रहता है। तो ये आपको सोचने वाली बात है। तो ये हीलिंग इज वोल्टेज की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पीएच लेवल भी आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएच लेवल से आपकी इम्यून होता है, पीएच लेवल भी आपको मेंटेन होता है क्योंकि ब्लड का जो पीएच है 7.365 होता है और हम किस क्वालिटी का पानी पी रहे हैं वो देखेंगे डेमो में। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वेलकम करना चाहूंगा हमारे रांची से मेरे बहुत ही करीबी मित्र चिंटू जी राज जी आए हैं और रांची के बहुत प्रख्यात बिजनेसमैन हैं और आज हजारों घर में वो इस कैंगर वाटर को पहुंचाने का काम किए। तो आई वुड लाइक टू वेलकम नन अदर देन चिंटू जी। और आज हम लोग एक ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन को करेंगे जो हमारे जीवन को बढ़ाएगा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पानी होता क्या है। जीवन को जीने के लिए पानी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हर लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। आज जिस डेमोन्स्ट्रेशन को आप देखेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो आपने आज बहुमूल्य समय निकाला है ना, ये समय आपके जीवन को बढ़ाने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि पानी होता क्या है, पानी करता क्या है। और आज जो हम लोगों की एजिंग फास्ट हो गई है, हम लोग 30 में 50 के दिखने लगे हैं, पहले के लोग 50 में 30 के दिखते थे। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल पानी का है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे पानी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्प्राइट है, एक बोतल बंद पानी है, एक थोड़ा महंगा पानी है, एक आरओ का पानी और एक कैंगन वाटर है। पानी करेगा क्या? पानी देखने में सब एक जैसे हैं, लेकिन पानी के नेचर बिल्कुल अलग होते हैं और बीमारियां जो है ना वो यहीं से आपके बॉडी में प्रवेश करती है। क्या आप मानते हैं इस बात को? तो ये जो जानकारी है ये बहुत महत्वपूर्ण है जो सर ने अभी आपको बताया। तो आइए हम लोग पानी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। मैं अक्षय जी को आमंत्रित करता हूं जो हमारे साथ रांची से आए हुए हैं और अपने पूरे लाइफ को इन्होंने कैंगन को सौंप दिया है। ही इज वर्किंग इन एसेंचर बैंगलोर। 8 लाख का पैकेज था और पैकेज को छोड़कर आज ये बच्चा हमारे साथ पानी के डेमोन्स्ट्रेशन में और लोगों को हेल्थ देने के काम में लगा हुआ है। इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को इस कैंगन वाटर में झेला है और हम लोगों का प्रयास है कि हम इनको बहुत दूर तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक्टिव हाइड्रोजन दिखाते हैं जो सर ने अभी बताया। ये कैंगन हम चालू किया, पानी को आयोनाइज कर रहा है और अब यहाँ से एसिड वाटर भी निकल रहा है और दोनों पानी लेंगे एक्टिव हाइड्रोजन वाटर। ये आप ही के नॉर्मल वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से हेल्दी वाटर में कन्वर्ट करता है। अभी जो पानी आप देख रहे हैं वेस्ट वाटर मोबाइल, ये जो पानी है इस पानी को आप देखिए कैसे ये पानी बबल्स, ये एक्टिव हाइड्रोजन वाटर है। ये हाइड्रोजन ही आपके जितने भी इन्फ्लेमेशंस हैं उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में सीधा घुस जाता है ये और इजीली आपके इन्फ्लेमेशंस को ये न्यूट्रलाइज करता है। आप जितना लाइट वाटर पिएंगे इस कैंगन वाटर का उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ये लाइट हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इनहेल करते हैं, लेकिन आपके पास पॉसिबल है हाइड्रोजन इनहेल करना? नहीं। आपको आप ये सबसे अच्छा उपचार है कि आप लाइट हाइड्रोजन वाटर पिए। जितना ये 5 से 7 मिनट पानी में रहता है और वेस्ट वाटर
इसका जो वेस्ट वाटर है ये प्योर एसिडिक है। मतलब पानी के अंदर दो सॉलिड्स होते हैं, एक अल्कलाइन और एक एसिडिक। ये मशीन क्या करती है, आपके जो पानी में एसिडिक सॉलिड्स होते हैं, फास्फोरस हो गया, सोडियम कोबाल्ट हो गया, बहुत जगह यूरेनियम भी मिल जाता है, आर्सेनिक मिल जाता है, वो सारा इस पानी में है जो आपके हेल्थ को बिगाड़ता है, आपके शरीर को बिगाड़ता है। तो आइए अभी हम लोग टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद देखेंगे कि पानी के अंदर और क्या क्या चीज पाए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहले सारा ओआरपी चेक करेंगे। आपने जो स्लाइड में देखा ओआरपी हम लोग चेक करेंगे सारे पानियों का सैंपल्स। सबसे पहले हम बहुत शौक से पिए जाने वाला ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसको डाल रहे हैं। वहीं पर एक बोतल बंद पानी जो जनरल लोग यूज करते हैं, बहुत शौक से पीते हैं। वहीं पर एक महंगा पानी है जो 50, 100, 150, 200 बहुत दूर तक चला जाता है। वो हर घर में यूज होने वाला बेस्ट वाटर आरओ का पानी। अभी सर ने आपको बताई थी निगेटिव और पॉजिटिव की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन्स। क्या आप जानते हैं कि ये जो पानी है, इस पानी में जिंदा पानी कौन सा है, मतलब जल कौन सा है? जिस जल में जीवन होगा ना वही आपको जीवन देगा, बाकी सब के सब डेड वाटर है। पानी का दो रूप होता है, एक लाइफ एंड एक डेड। अभी आप देखेंगे, मैं आपको नाप के दिखाऊंगा, मेजर करके दिखाऊंगा कि किस पानी के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है और किस पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सबसे पहले मैं जूम कीजिएगा, आप कोल्ड ड्रिंक्स में मैं डाल रहा हूं और आप देख सकते हैं आपके हाथ में 444, मतलब इतना फास्टली ये ऑक्सीडेशन की ओर चला गया। मतलब आप जितना फास्ट ऑक्सीडेशन पे जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल हाई होगा और उतना ही एजिंग आपकी फास्ट होगी। वहीं पर दूसरा पानी भी बोतल बंद है, क्या ये पानी पीने योग्य है? ये भी 365-66 के आसपास चल रहा है। वहीं तीसरा पानी जो महंगा पानी है, क्या ये ऑक्सीडाइज नहीं है? ये भी ऑक्सीडाइज है, दिख रहा है? उसके बाद चौथा पानी जो घर का पानी है, जो आरओ में है, बेस्ट वाटर है, हर घर में लगा होता है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 310, 311। और जिस जिंदे पानी की मैं बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं -150, 174, 250, 300, करीबन 350 लेवल जाएगा ये पानी। तो एक जोरदार ताली कैंगन वाटर की है, क्योंकि यही आपको जिंदा रखने में मदद करेगा, आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स देगा। आप देख सकते हैं माइनस की प्रॉपर्टी, ये जूम कीजिए, 450 के लेवल चला गया, 440 और 412। ये निगेटिव आपको एक साइन दिख रहा होगा। अब जिनमें कितनी भी हरी साग सब्जी खा ले, आपको ये पानी इतना एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सर एक बार ये माइनस में प्लस में जाएगा। नहीं, ये प्लस पे जाएगा, ये धीरे 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 आप देखेंगे ये प्लस पे चला जाएगा। 350 करीब 400 रहता है। ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज है। क्यों ऑक्सीडाइज है वो भी जानना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि हमारी दादी माँ लोग कहा करती थी, बासी हो गया है पानी मत पियो। क्यों? कल ही तो कुएं से उस घड़े में भरा गया था, लेकिन पानी भी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से पास करता है और जहां ये ऑक्सीडेशन होता है, पानी की जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। अब आप देख सकते हैं ये 200 के अबव है, लेकिन यही जैसे ये पानी अपने लाइफ वाटर में जाएगा, जैसे वो इलेक्ट्रोलाइज हो गया ना, पानी को तोड़ दिया, वो H+ माइनस हो गया, चाहे पानी को स्प्लिट कर देता है। वो जो आपको मैंने प्लेट दिखा, जब उससे पानी गिरता है तो पानी पास होता है, तो पानी स्प्लिट हो जाता, टूट गया छोटे छोटे कण में, इसलिए लाइट बन गया। जो बहता हुआ पानी नदी का होता है ना, आप यहाँ पे बगल में दर्शन फॉल चले जाइएगा, नेगेटिव वाटर मिलेगा वहां का पानी, दर्शन फॉल का। यही पानी आपको जीवन देता है। स्लाइड प्लीज। अभी आपको मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये जो वेस्ट वाटर देखिए ये कितना जाता है, वो भी जो भी लिक्विड फॉर्म में है, हाँ उसी क्वांटिटी में इसको भी रखें ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हैज नथिंग टू डू विद क्वांटिटी। ये देखिए जो वेस्ट वाटर है ना, नो प्रॉब्लम। Putting your quantity in the large amount of
डेफिनेटली ओके आई सो ये देखिए जो वेस्ट वाटर है ये करीबन 700 चला गया है। सारा आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड जो भी पॉजिटिव आयंस थे ये इस तरफ आ गया, 900 आ गया। 900 आ गया। तो यही आपको बीमार और बहुत ज्यादा बीमार करता है। अभी मैं फिर से इसमें डाल देता हूं वापस, अब देखिए माइनस में आ गया वापस। ठीक है, एकदम ठीक। कैलकुलेशन आप सही दिखा रहे हैं। कैल्कुलेशन ये आपका जो ऑक्सीडेशन है ना उसमें जो मिनरल्स की प्रेजेंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ रहे हैं। साइंस यही है। सारे एसिडिक जो कंटेंट थे आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड जो हम बोल रहे हैं, दुनिया में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो इलेक्ट्रोलाइसिस छोड़ के आपको उसको अलग कर पाएगा। और ये मेडिकेटेड डिवाइस था, ये हॉस्पिटल्स में लगा हुआ पहले था, आज हमारे पास ये पहुंच रहा है, 400 तक चला गया। नहीं आपका कैलकुलेशन नहीं वही है, वो बस भरा हुआ था कि हम उसको दूसरे सैंपल में यूज करेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम। हमने इसलिए लिया क्योंकि इसके बाद भी जो प्रोसेस है उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तो खैर एनीवे। चलिए तो आप देख रहे हैं स्लाइड। अब हम लोग इसके दूसरे नेचर पे जाएंगे। अभी हम लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी को देखी। आप देख रहे हैं जो भी चीज प्लस में है वो सारा ऑक्सीडाइज्ड है। ये है आपका -400 तक, आपको ये मतलब दुनिया में इससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाटर नहीं है, इससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाटर प्लैनेट नहीं। और जो भी प्लस ORP में है वो आपको ऑक्सीडाइज करता है। आप करीबन 1.5 लीटर अगर पानी पीते हैं कैंगन वाटर, आपको 2.5 kg ब्रोकली, 2.5 kg ब्रोकली की कीमत होती है करीबन 1200 से 1300 रुपए होती है। 500 एप्पल दिन में सेवन नहीं कर सकते आप, 20 ग्लास ग्रीन टी भी नहीं पी सकते एक दिन में, लेकिन आप 3 से 4 लीटर पानी जरूर पी सकते हैं। और अगर आप कैंगन वाटर का सेवन करेंगे तो ये इतना एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कोविड के समय में सर मैं हॉस्पिटल्स में था, मैंने अपने हाथों से डेड बॉडीज उठाई और लोग गिलोय और विटामिन सी का सेवन कर रहे थे। तो आप नेचुरल पानी पीने के एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को प्रोवाइड करना चाहेंगे या पिल्स लेके अपने आप को प्रोवाइड करना चाहेंगे? तो ये पानी पीना सबसे सुलभ उपाय है एंटीऑक्सीडेंट। बोलिए। ये जो 500 एप्पल्स या ब्रोकली का जो ये एनर्जी सप्लीमेंट मिलेगा, तो इसका मेयार आपने कहां से तय किया? क्या क्या? इसका स्टैंडर्ड आपने कहां से? इसका स्टैंडर्ड मैंने नहीं किया, ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने किया हुआ है। ये मेरे डाटा नहीं है। आपको जो भी बुक मिल रही है ना, ये सारी किताबें मेरे पास पड़ी हुई। तो ये कौन साइंटिस्ट का रेफरेंस दे सकते? बहुत सारे, डॉक्टर हिरोमी सिनिया, डॉक्टर ब्रेजनर, हम देखेंगे आने वाले समय हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे सेकंड जब डेमो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारे डाटाज हैं और मैं अपनी बुक से कोई नहीं कर रहा, एवरीथिंग इज देयर इन बुक। और मैं आपको हीलिंग वोल्टेज का दिखाया था अभी, ये मेरे ब्रदर और स्टूडेंट से भेजे जो कैंसर रिसर्च में साइंटिस्ट हैं। -500 ORP का पानी में इकोली और सोमालिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया नहीं टिक पाते। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं इकोली और सोमालिया। ये रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है। जो भी बातें हो रही है सब साइंस के आधार पर हो रही है, सारे फैक्ट्स के आधार पर हो रही है। इससे मैंने हमारे अपने में से कोई फैक्ट्स नहीं जोड़ा है। अब तीसरी प्रॉपर्टी में हम आते हैं। पानी की 4 प्रॉपर्टी थी, रिच हाइड्रोजन वाटर, आपने देखा बबल्स निकल रहे हैं। और आप जो आरओ का पानी पी रहे हैं वो भी देखेंगे और बाकी पानी के भी पीएच लेवल को देखेंगे। तो ये हमारा पीएच लेवल है। तो आपको पानी जो पीना चाहिए 7.5 पीएच से ऊपर की पानी पीनी चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर है, इट वोंट अफेक्ट योर डाइजेशन सिस्टम। आपके जो पेट में HCl जो आपको डाइजेशन करने में हेल्प करता है उसको ये कभी न्यूट्रलाइज नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात है। अब फोर्सफुली जो आप इनो लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो फोर्सफुली आप उससे न्यूट्रलाइज करते हैं। अभी हम अपने डेमो में देखेंगे कि ये पीएच सिस्टम कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे अपने पानी में, देखने में तो सारे पानी एक प्रकार के है, लेकिन आपको क्या बता सकते हैं कौन सा पानी एसिडिक है नहीं है? अभी हम उसको पीएच सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे। आप जो ये पीएच का चार्ट देख रहे हैं, अभी सर ने बताया है हमारा ब्लड का पीएच लेवल होता है 7.365। हमें हमेशा 7.365 के ऊपर का पानी पीना है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो हमेशा एल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। अगर आप 7.5 से नीचे का पानी लेते हैं तो आप एक एसिड ले रहे हैं, और जब आप एसिड लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी फॉर्म होती है। गलतियां जो मैंने आपको बताई वो कहां से हो रही है? क्या आप बता सकते हैं? सारे इसमें अच्छे पानी है, स्प्राइट है, बोतल बंद पानी है, स्मार्ट वाटर है, आरओ का पानी है और कैंगन वाटर है। अभी पहले ये लिटमस टेस्ट करूंगा मैं, पहले ये पेपर के माध्यम से होता था, अभी ये इंडिकेटर के माध्यम से होता है। सारे कैमरा को जरा फोकस करेंगे आप इस क्वेश्चन पे। सारा पानी एक जैसा है,
सारे में 2-2 ड्रॉप डाला जाएगा और पानी अपने नेचर को बयां करेगा कि मैं पीने योग्य हूं या नहीं हूं। ये बोतल बंद पानी था, उसमें डाला गया। तीसरा स्मार्ट वाटर है, चौथा आरओ का वाटर है, आपके सामने सारे पानी दिख रहे हैं आपको। वेस्ट वाटर, ये वेस्ट वाटर है जिससे हम निकाला। क्यों ऐसा हुआ? पानी तो एक था, देखने में एक जैसा था, और हम लोग पानी का सेवन कर रहे थे, और पानी ने अपने नेचर को बयां किया कि कौन सा पानी पीने योग्य है। सिर्फ इसमें 2 ही पानी है जो पीने के लायक है। इसके पहले तो पता नहीं चल पा रहा था ना। एक महंगा पानी जो 50 रुपया में 750 ml मिलता है, जो ऑक्सीडाइज्ड है, जो ऑक्सीडाइज है, इसमें कोई ओआरपी नहीं थी। और दूसरा पानी जो आप ही के घर का पानी था, उस सिस्टम में गया और आयोनाइज्ड एल्कलाइन के रूप में एल्कलाइज्ड वाटर बन के निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे बड़ी बात है कि ये जो सारा एसिड आया ना उस पानी से जो छट के आया, यही आपको बीमार और बहुत बीमार करता है। क्योंकि सारे मेटल्स, आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, इसमें स्लाइड दिखाइए एक बार। यही पूरा साइंस है सर। जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे ना, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिंक, जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, वो इस पानी में आ गया, और सारा जो पॉजिटिव आयंस था ना, आयरन, फेरिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सारा इधर आ गया। यही साइंस है, सिंपल साइंस, और कुछ नहीं है। इसी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव ओआरपी आपको दे रहा है। ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आप 2 दिन रखिए उसको खुले में, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए ये पानी क्यों ऑक्सीडाइज है? 8 महीने 9 महीने से बंद है, और ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, ये आपको बीमार और बहुत बीमार कर रहे हैं। आई थिंक आई होप आई एम क्लियर। यही पूरा साइंस है, यही में आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड सारा इसमें आ जाता है बस। अब जब आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है और जब आप एसिड का ग्रहण करते हैं तो बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ती है, फिर आप लोग क्या करते हैं? गैस का टैबलेट लेते हैं, राइट? ये एक पेंटाप्राजोल का टैबलेट है। ये क्या करता है वो देखिए। पर घर में जो आरओ का पानी पी रहे हैं, 5 पीएच का पानी पी रहे हैं, क्या पेट्रोल की जगह गाड़ी में केरोसिन ऑयल डालेंगे? नहीं डालेंगे ना, लेकिन हम डाल वही रहे हैं। आपको, आप सोचिए आपके किडनी, लीवर और लंग्स को कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, कितना एसिडिक एनवायरनमेंट कर रहे हैं। तो भगवान ने हमें ये बॉडी दी है, ये सबसे बड़ा इंजन है वर्ल्ड में, सबसे कीमती इंजन है। गाड़ी का 2 दिन केरोसिन ऑयल लेगा बंद हो जाएगा, लेकिन ये हम लोग हो रहे हैं, इसमें हम लोग फोर्सफुली स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे ही हम इसे आरओ के पानी में डालेंगे, पानी अपने नेचर को चेंज करेगा। इट्स अ फोर्स एल्कलाइन। आपने अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को एसिडिक से हटा करके एल्कलाइन की लेके गया। दवाइयां बीमारियों को रोकती है, सप्रेस करती है। पानी बीमारियों को ठीक करती है, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो ब्लड पे जाता है, और ब्लड में 83% वाटर होता है। सर जानते हैं आज के डेट में हार्ट अटैक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? कोई बता सकता है? कोई नहीं ना। हमारा खून मोटा हो गया है, आप इसको स्टडी कीजिएगा। और सिर्फ खून मोटा होने का कारण है दवाइयां और पानी का मोटा होना, जो इसके बाद के डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आपको दिखाऊंगा मोटा और पतला क्या होता है। तो आप देख रहे हैं जो मैंने आपको साइंस बताया, ये पूरा साइंस है इस पूरा पानी का, और मैंने ये हेलिगेज वोल्टेज का एक्सट्रैक्ट है। जो भी आप पॉजिटिव चीज पी रहे हैं, जो भी ऑक्सीडाइज्ड पानी पी रहे हैं, वो आपके सेल से इलेक्ट्रॉन्स की चोरी कर रहा है, क्योंकि उसे कहीं जोड़ा चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा जोड़ा चाहिए। आपके सेल से, आपके कैल्शियम से, जहां पे बोन में कैल्शियम होता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो वो आपके बोन से इलेक्ट्रॉन्स की चोरी कर रहा है। कैंसर बहुत, जो आजकल बोलते हैं बहुत ही घातक बीमारी हो रही है, उसका मेन कारण है आपका सेल का एसिडिक होना, और उसमें सेल को हाइपोक्सिया, मतलब सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होना। और ये मैं नहीं, डॉक्टर ओटो हैनरी को, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में डिक्लेयर किया है। आप देखते हैं ब्रेस्ट में लंप बन जाता है, बेसिकली सेल डेड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी है, और सेल एसिडिक हो जाता है। तो कहीं भी आपको एक ट्यूमर हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है, चाहे वो मतलब सिगरेट का सेवन करने से हो, चाहे वो कोई मदिरा पान का सेवन करने से हो, तो उसी प्रकार से हमारा सेल का एसिडिक होना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पानी के थ्रू आपको नेचुरली अल्कलाइन बना रहे हैं, पहली बार। तो आपका जो एसिडिक सेल है, इसलिए आज ये एमजीएम
टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, अपोलो कैंसर हॉस्पिटल, गुजरात कैंसर हॉस्पिटल और जापान और बहुत सारे शहरों वर्ल्ड में बहुत सारे हॉस्पिटल्स को लगा के, क्यों, जो केमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट होती है, डॉक्टर्स को मेडिसिन देते थे बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए, लेकिन अब वो बोलते हैं आयोनाइज्ड वाटर पीजिए क्योंकि उससे आपकी जो ट्रीटमेंट बहुत फास्ट होगी, उसके एडवर्स इफेक्ट को बहुत कम किया जा सकता है। एक मिनट, डॉक्टर ब्रेजनेन ये वर्ल्ड के नामी कार्डियोलॉजिस्ट है, आप उसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ये अपॉइंटेड कार्डियोलॉजिस्ट है व्हाइट हाउस के। आज ये मशीन व्हाइट हाउस में लगी हुई है सर। ये बराक ओबामा देख सकते हैं, पोप, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये बोलते हैं कि हम थक गए हैं अपने पेशेंट्स को कि अच्छी लाइफस्टाइल जियो, हरी साग सब्जी खाओ, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, लेकिन इन्होंने बताया कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि अगर आप 3 से 4 लीटर अल्कलाइन वाटर पीते हो, और वो भी कैंगन वाटर उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया है, तो ये आपको अच्छा एक हेल्दी लाइफ देता है। एक मिनट, और आपको सबसे बड़ी बात मालूम क्या, मैं आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स दिखा है, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स नेचुरली पानी के थ्रू मिल रहा है। आप लोग सब घर में क्या कर रहे हैं, 30 रुपए की बोतल मंगा रहे हैं आरओ वाला, सर उसे बिल्कुल सेवन मत कीजिए क्योंकि उसमें टीडीएस है, 15-20 मिनरल्स है ही नहीं। आज बहुत सारे पेशेंट जब आईसीयू में एडमिट हो जाता है तब उनको पता चलता है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, और इस पानी में नेचुरली है कैंगन वाटर। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके आ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। और किडनी, लिवर, लंग्स, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो आपको बॉडी को अल्कलाइन बनाने में मदद करता है। और जिसकी चिंटू जी बात कर रहे थे, क्या करते हैं हम, बीपी जिनको भी होगा बीपी के मेडिसिन खाते हैं, तो क्या आपको हर दिन खानी पड़ती है ना, क्यों, आपको खून को पतला बनाना पड़ता है। लेकिन अगर कैंगन वाटर पीते हैं तो आपको नेचुरली खून आपका पतला बनता है और आपके जो ब्लड वेसल्स है वो धीरे धीरे क्लीन होने लगते हैं। तो आप सप्रेस नहीं कर रहे, आप कारण पे काम कर रहे हैं, आप रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। क्यों, आज आपको मैं खुद बता रहा हूँ, 3.5 साल पहले मुझे 12.5 mg से स्टार्ट की थी दवाई, 25-50 mg पहुंच गई, बीपी बढ़ता जा रहा है, एसिडिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन टचवुड आज मैं कोई मेडिसिन का सेवन नहीं कर रहा। सिर्फ मैंने ये पानी चेंज किया, पानी नेचुरली पानी से खून को पतला बना दिया जाता है और आपके ब्लड वेसल्स क्लीन हो जाते हैं। क्यों, आपका जो एसिडिक कोलेस्ट्रॉल है वो निकल जाता है। अब हम लोग सबसे इस पानी की सबसे खास बात है ना कि आपके पानी, ये आपको जो स्टमक में HCl है, जो पाचन शक्ति होती है, उसको कभी न्यूट्रलाइज नहीं करता। ये आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर का सबसे बड़ा बात है, वो आप देखेंगे। वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट को बफर करता है, ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा। अब हम चौथी प्रॉपर्टी में आते हैं। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, घर में है कैंगन वाटर, बाहर जाएंगे तो रेगुलर वाटर, राइट, एग्री। एक इंसान की बेसिक नीड्स होती है 3 से 4 लीटर पानी, घर में वो 2 से 2.5 लीटर पानी पी लेता है, बाहर जाएगा तो वो बोतल बंद ही पानी पिएगा। बोतल बंद पानी आपके बॉडी में जाएगा, जब आप घर आएंगे और अपने पानी को पिएंगे तो क्या होगा वो देखिए। सर आपका बॉडी न्यूट्रलाइज हो गया, आपने जो भी एसिड लिया, आपको पेंटाप्राजोल खाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप घर आए, अपने पानी को पिए और सारा का सारा बॉडी के अंदर में जो वाटर था जिसपे ट्रिलियन ऑफ सेल्स फ्लोट करते हैं, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट पे कवर कर गए। कंटिन्यू सर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर मैं इसमें ये सॉफ्ट ड्रिंक है, अगर इसमें 30 ग्लास भी कैंगन वाटर डाल दूं ना, ये कभी आपको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लीज सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन छोड़ दीजिए। बहुत लोग की गलत धारणा है कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आप देखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, मैं इसमें 2 बूंद डालूंगा, सिर्फ 2 बूंद। आप 30 ग्लास में कैंगन वाटर पी लिया, दिन में अगर 100 ml का सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कर लिए, सारा नीपाभूति हो जाएगा। तो सॉफ्ट ड्रिंक एकदम बंद कीजिए, बच्चों को भी मत पिलाइए, घर में मेहमानों को भी मत परोसिए। अब हम लोग चौथे प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, माइक्रो क्लस्टर, सूक्ष्म पानी। क्योंकि अभी जो आप पानी पी रहे हैं, आपके बॉडी को सिर्फ 15% हाइड्रेट, सिर्फ 15% हाइड्रेट कर रहा है। तो आपके सेल्स में जब पानी जाएगा ही नहीं, तो आपको टॉक्सिन्स को कैसे बाहर निकालेगा? क्योंकि वाटर इज द बिगेस्ट सॉल्वेंट इन योर बॉडी। आपके सेल्स में जो गंदगी है जमी हुई, वो पानी निकालेगा, लेकिन वो पानी आपके बॉडी के सेल्स में जा नहीं रहा। आपको सिर्फ अभी जो पानी पी रहे हैं सिर्फ 15% हाइड्रेट करता है, ये पानी आपको 90% हाइड्रेट करता है। अभी हम डेमो में देखेंगे कि आखिर ये पानी कितना सूक्ष्म है। माइक्रो क्लस्टर इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। एज ऑन डेट
मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज जो भी पानी का सेवन हम लोग कर रहे हैं वो मोटा है। हमें जितना महीन और पतला पानी हो सके पीने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये पानी पतला होगा कैसे? पानी को आप तोड़ेंगे कैसे? जब झरने से पानी गिरता था तो टूटता था, नदियों में पानी बहता था तो टूटता था, कुएं में जब आप बाल्टा डालते थे तो पानी छपाक से टूटता था, हैंडपंप चलाते थे तो पानी टूटता था और सूक्ष्म हो जाता था और पतला हो जाता था। अभी मैंने एक बात कही थी कि लोग 30 में 50 के दिखने लगते हैं, ड्राई हो गए। पहले के लोग 50 में 30 के दिखते थे। आई एम राइट? मानते हैं? एग्री? क्यों? क्योंकि वो पानी पतला होता था और आपके शरीर में पेनिट्रेट करता था, जो सर ने कहा है 95%। क्या मोटा और पतला होता है उसकी परिभाषा मैं आपको देता हूं। आप देख रहे हैं हमारे पास एक, हर के घर में जीरा है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। मैंने दोनों ग्लास में सेम रेशियो में जीरा डाला है। एक में हम डालेंगे रेगुलर वाटर और कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? नहीं ना? रात भर छोड़ेंगे तो 5% पर जाएगा। घर में महिलाएं जीरा फुलाती है, मेथी फुलाती है, सौंफ फुलाती है और सुबह में उसके अर्क को पीती हैं। दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि क्या कर रही है। एंड सी द डिफरेंस। आप देखिए कि जीरे में पानी घुसा और घुस के जीरे के प्रॉपर्टी को बाहर निकाल दिया। तो ये आपके बॉडी को इसी तरह हाइड्रेट करता है। जैसे आपने पानी पिया, आप इस पानी को लगातार 4 ग्लास तक पी सकते हैं बिना रोके टोके। क्यों? इमीडिएटली आपका सेल्स एब्सॉर्ब करेगा। दूसरी पानी को आप 2 ग्लास डालेंगे, स्टमक को बर्निंग होने लगती है। बॉडी की टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन की ओर लेके जाना है, गंदगी को बाहर निकालना है। वाटर ही एक ऐसा चैनल है जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, फ्लैश आउट करता है, बॉडी की सर्विस करता है। आप क्या करते हो? जब बॉडी ने थोड़ा सा अपना असर दिखाया, आप तुरंत दवा लेते हो, सप्रेस कर देते हो। वॉमिटिंग आई, तुरंत दवा ले लिया। डिहाइड्रेशन हुआ, तुरंत दवा ले लिया। फीवर आया, तुरंत दवा ले लिया। सर, बॉडी से गंदगी को निकालिए और पानी ही आपकी बॉडी से गंदगी को निकालेगा। चलिए, जीरा फिर भी बहुत मोटा होता है, मैं आपको पाउडर के ऊपर असर दिखाता हूं। अरे अब आज ऐसे कैंगन वाटर को बहुत बड़े-बड़े नामी रेस्टोरेंट्स में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी चाय पत्ती डालिए, ज्यादा अच्छा चाय बनने लगता है। आप हल्दी डालिए, कम मसाले, ज्यादा अच्छा, जिसको कॉफी का स्वाद का भी इफेक्ट बढ़ता है। इसलिए आज जो अच्छे नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स में कैंगन वाटर का सेवन किया जाता है, क्योंकि कम मसाले में ज्यादा अच्छा खाना बनता है। हल्दी हमने सेम डाली, फर्क आपके सामने दिख रहा है। एक में मोटा पानी जो हल्दी के अंदर घुस ही नहीं पाया और उसकी प्रॉपर्टी को नहीं निकाल पाया, और एक में दूसरा पानी जो पतला है, सूक्ष्म है और महीन है, बॉडी के अंदर गया और बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया। हमारे जो सेल के छिद्र होते हैं ना, बहुत स्लाइड्स होते हैं, बहुत पतले होते हैं। एक्वाफोरेंस के अंदर पानी जाना चाहिए। आप ये सोचते हैं जनाब कि हम लोगों ने खाना बहुत बेहतर खाया है, लेकिन क्या वो खाना आपके शरीर को लग पाता है? नहीं लग पाता, क्योंकि मोटा पानी ही आपके खाने को ट्रेवल कराता है। अगर आप पतला पानी पिएंगे तो वो आपके बॉडी में जो भी आपने न्यूट्रिशंस लिया है, जो भी प्रोटीन्स लिया है, वो परफेक्ट सेल तक जाएगा और सेल को हाइड्रेट करेगा और आप 50 में 30 के दिखेंगे, और अगर आपने मोटे पानी का सेवन किया तो आप 30 में 50 के दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी हल्दी का कलर पिंक क्यों हो गया? क्योंकि कुर्कुमिन सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होता है हल्दी में, जो आपको सेफ रखता है। कुर्कुमिन, तो कुर्कुमिन में जैसे वो पानी पेनिट्रेट किया, वो हल्दी की सारी प्रॉपर्टीज को बाहर ले। आप जब तक देखते हैं, जो फ्रेश हल्दी होता है उसको तोड़ेंगे तो पीछे पिंक पिंक दिखेगा। तो कुर्कुमिन ही उसका सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है हल्दी का। अब हम चौथी प्रॉपर्टी करेंगे। आप लोग घर में चाय पत्ती बनाते हैं, ग्रीन टी कैसे बनाते हैं? क्या कभी किसी ने ग्रीन टी को ठंडे पानी में बनाया है क्या? कैन इट पॉसिबल? नहीं ना सर। आप गर्म पानी करके उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आप, अभी हमने ये पानी में डाला ये ग्रीन टी, ये नॉर्मल पानी था जो आरओ का पानी था। अभी हम इसमें ही सेम कैंगन वाटर डालेंगे। देखिए डालते ग्रीन टी में, क्योंकि पानी इतना सूक्ष्म है
जिसके सेल्स इसी प्रकार आपके सेल्स के बारे में ये आपको पूछता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा इसमें पहले डाला इसलिए, फिर मैं इसमें नॉर्मल पॉइंट डाल देता हूँ। पानी बहुत मोटा है जो उस पेपर में भी नहीं समा पा रहा है, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लैश आउट कैसे करेगा? हमारी बॉडी की गंदगी को निकालनी बहुत जरूरी है। लोग लाख रुपए की बाइक की सर्विस कराते हैं, अपनी बॉडी के अंदर की क्लीनिंग कोई नहीं कराता। इसीलिए बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर लिया तो आप बीमारियों से निजात अब पाएंगे। देखिए ये सेम न्यूट्रिएंट्स है, ये दो व्यक्ति है ना। आपने काजू पिस्ता बादाम दोनों ने एक ही प्रकार का खाया है, लेकिन जैसे चिंटू जी ने भी कहा रहा था कि वाटर इज द बेस्ट प्लम्बिंग सिस्टम। अब हम इसमें दोनों एक इक्विवेलेंट न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। अब देखिए पानी चेंज होने से क्या होता है, आप कितना भी अच्छा सप्लीमेंट्स खा लें, एक इंसान काजू किशमिश पिस्ता बादाम बेस्ट न्यूट्रिशंस लेता है, बेस्ट जो बहुत बढ़िया हो, सिर्फ खाने में खर्च करता है और पानी पीता है वो रेगुलर वाटर, राइट। दूसरा इंसान वहीं पर बेस्ट वाटर का यूज करता है, एंड सी द डिफरेंस। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है ये आप देख सकते हैं कि आपके सेल्स में पहुंचेगा ही नहीं। आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशंस खा लें, सप्लीमेंट्स ले लें, लेकिन ये आपके बॉडी में, क्योंकि वाटर इज द बेस्ट प्लम्बिंग सिस्टम। और ये मैं नहीं, डॉक्टर पीटर एग्रे जिनको 2003 में नोबेल प्राइज मिला वो कहते हैं, और ये एक्वापोरिन्स के थ्रू इजीली आपके सेल्स में जाता है, आपकी किडनी को पास करता है, क्योंकि आपकी किडनी में ही 8 एक्वापोरिन्स होते हैं, पूरे बॉडी में 13 एक्वापोरिन्स होते हैं। तो आप ये देखिए, और आप लोग ने ये पानी हमारा जो सेल्स का जो एक्वापोरिन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। ये पानी भी जो निकलता है वो हेक्सागोनल वे में निकलता है, तो आपके सेल्स में इजीली पेनिट्रेट कर जाता है ये पानी। और वाटर इज द बेस्ट प्लम्बिंग सिस्टम, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। ऐसे ही आप 30 में 40 के नहीं दिखने लगते, आपका सेल्स डिहाइड्रेट हो रहा है, तो वी आर नॉट गेटिंग ओल्ड, वी आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड। अब हम लोग कोविड में क्या कर रहे थे, कोविड में सब लोग ने ये बेटाडाइन है, बेटाडाइन आपको पता है घाव सुखाने में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम होता है।